Hello students, in previous session we started our chapter number 14 and कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे राइट विच इज़ कि अगर कोई सेंटेंस आप लोग बोल रहे हो तो उसे हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में स्टेटमेंट कब कहेंगे। ओके सो स्टेटमेंट किस तरह से चेक करना है और देन हम लोगों ने देखा था कि नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके सो वो जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग आज करेंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14.1। सो 14.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिया हुआ है उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ओके सो जो भी सेंटेंसेस आप लोगों को दिए हुए हैं उसमें से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं राइट एंड साथ साथ में आप लोगों को उसके रीजंस भी लिखने राइट। सो अगर एग्ज़ाम में बोला हुआ है रीजंस लिखने के लिए तो उसका रीज़न भी आप लोगों को साथ में लिखना है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंडीशंस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डायरेक्टली ट्रू है कि फॉल्स से वो बता पाने चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए राइट। सेकंड थिंग कि वहाँ पे एक्सक्लेमेशन है या फिर ऑर्डर है या तो फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ही शी हियर देयर, ऐसा कोई भी वर्ड वहाँ पे नहीं होना चाहिए राइट। टाइम वेरिएबल भी नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स कि टुडे टुमारो ऐसे कोई भी वर्ड अगर आ रहे हैं तो वो भी सेंटेंस में नहीं होने चाहिए राइट। सो इतनी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है स्टेटमेंट के लिए। ओके फर्स्ट अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो देयर आर 35 डेज इन अ मंथ राइट। हमने इस टाइप के भी स्टेटमेंट देखे थे कि भले ही टाइम वेरिएबल है बट उसके रिलेटेड कुछ सच हमें ऑलरेडी पता है राइट कि हम लोग इसे ट्रू या तो फॉल्स कह पाए। तो ये टाइप के जो सेंटेंस है वहाँ पे हमें पता है कि अगर मंथ में डेज है तो मैक्सिमम कितने होंगे 31, उससे ज़्यादा नहीं राइट। सो क्लियरली ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है राइट एंड फॉल्स है तो ये क्या होगा स्टेटमेंट होगा राइट। सेम वे से अगर आप लोग देखोगे सेकेंड तो वहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट राइट। सो ऑब्वियस है कि ये ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आप लोगों के ओपिनियन जो है वो चेंज होते रहेंगे राइट। फॉर सम स्टूडेंट मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट बट फॉर सम स्टूडेंट इट इज़ ईजी राइट। सो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसके ओपिनियन भी चेंज होते रहेंगे। सो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स राइट। सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके थर्ड वन इज आप लोगों को जो दिया हुआ है विच इज़ कि द सम ऑफ 5 and 7 इज़ ग्रेटर देन 10 राइट। अब ऑब्वियस है कि 5 and 7 का सम करोगे तो वो 12 होगा और वो ऑब्वियसली 10 से तो ग्रेटर ही है। सो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है और ट्रू है दैट मीन्स कि वो स्टेटमेंट है। ओके सो इतनी चीज़ें आप लोगों को चेक करनी है हर एक सेंटेंस में। ओके नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ एन इवन नंबर राइट। अब हमें पता है कि सपोज आप लोग ले लो 5 तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 विच इज़ ऑड नंबर राइट। सो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट जो है राइट वो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ एन इवन नंबर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कौन से नंबर का स्क्वायर करना है वो ऑलवेज इवन मिलेगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते राइट। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ एन ऑड नंबर राइट। कोई भी नंबर का स्क्वायर इवन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके सो ऑब्वियसली ये जो आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या होगा नॉट अ स्टेटमेंट। ओके नंबर बट कौन सा नंबर ये डिसाइडेड नहीं है तो आप लोग कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। ओके इसीलिए जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें सो नेक्स्ट वन इज़ कि द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ राइट। अब ऑब्वियस है कि अगर हम लोग साइड्स की बात करें ओके सो क्वाड्रिलेटरल के लिए सिर्फ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है राइट। हमें पता है कि स्क्वायर एंड रोम्बस की आप लोग बात करोगे तो उसकी साइड की भी लेंथ जो है वो इक्वल होती है राइट। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि विच फॉर अदर क्वाड्रिलेटरल इट इज़ नॉट ट्रू, दैट मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल के लिए ये ट्रू नहीं है राइट।
दैट मीन्स कि ये जो आप लोगों का सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके ये जो सेंटेंस है वो स्क्वायर एंड रोम्बस के लिए ट्रू है, क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं। ओके सो ये जो आप लोगों को दिया हुआ है सेंटेंस वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके देन 6 अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे ये जो सेंटेंस आप लोगों को दिया हुआ है वहाँ पे ऑर्डर है, राइट। दैट मीन्स कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके सेम वे में अगर आप लोग देखोगे तो पता है कि दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8, तो ऑब्वियस है कि -1 एंड 8 का अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो वो -8 मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें पता है कि ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो फॉल्स है। अब हमें पता है कि फॉल्स है बट वो स्टेटमेंट तो होगा, क्योंकि स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या थी, या तो ट्रू या तो फॉल्स हम लोग बता पाने चाहिए, राइट। सो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि ये फॉल्स होगा, दैट्स वाई इट इज़ अ स्टेटमेंट। ओके सो इस तरह से आप लोगों को चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट इज सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और नॉट। ओके सो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं। एंड सेम अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देखोगे, यहाँ पे साथ में आप लोगों को दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को ऐसे 3 एग्जांपल्स देने हैं जो स्टेटमेंट नहीं है, राइट। तो स्टेटमेंट नहीं है उसके लिए तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसे कोई भी 3 सेंटेंस लिख दो जहाँ पे या तो एक्सक्लेमेशन है या तो फिर क्वेश्चन मार्क है, कोई ऑर्डर है, राइट। या तो फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसके लिए आंसर आप लोगों को ट्रू या तो फॉल्स में ना मिले। ओके ही शी यूज़ कर लो या तो फिर हेयर देयर यूज़ कर लो, तो वो सारे केसेस में वो स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट। सो ऐसे कोई भी 3 रैंडम स्टेटमेंट आप लोगों को खुद से लिखने हैं। ओके सो यहाँ पे हमारी 14.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हम लोग बात करेंगे नेगेशन एंड कंपाउंड स्टेटमेंट की। ओके टिल देन थैंक यू। Hello students, in previous session we completed our exercise 14.1 and in this section we will discuss exercise 14.2. ओके सो 14.2 के रिलेटेड जो थियोरी है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ओके जहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट इज़ द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कंपोनेंट स्टेटमेंट। ओके सो हमने देखा था कि अगर एंड या तो और से कोई भी स्टेटमेंट कनेक्टेड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि 2 या तो 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो अगर एक साथ है तो वो हमारे लिए कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएंगे, एंड उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ स्टेटमेंट में तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपोनेंट स्टेटमेंट। ओके नेगेशन में भी हमने देखा था कि सिर्फ नॉट ऐड करना है, या तो फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो इट इज़ नॉट ट्रू या तो फिर इट इज़ फॉल्स, दैट कोई भी आप लोग वर्ड यूज़ करके उसका नेगेशन लिख सकते हो। इन सभी में ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग बोल रहे हो कि कोई भी स्टेटमेंट आप लोगों के पास है, ओके सो उसका कंपाउंड स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट होगा, ऑब्वियस है, और उसका नेगेशन भी एक स्टेटमेंट ही होगा, राइट। नेगेशन में एक चीज़ होगी कि अगर आप लोगों का स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके सो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट आप लोगों को जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें वही आप लोगों को नेगेशंस लिखने हैं। सो स्टेटमेंट आप लोगों का क्या है, इसी तरह से आप लोगों को लिखना है कि फर्स्ट उसको एज अ स्टेटमेंट लिखना है एंड देन उसका नेगेशन इस नोटेशन से लिखना है, राइट। कि नेगेशन पी दैट मीन्स कि नॉट पी। अगर आप लोगों का स्टेटमेंट है चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो ऑब्वियस उसका नेगेशन क्या होगा, चेन्नई इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ओके जस्ट आप लोगों को नॉट ऐड करना है, दैट्स इट। ओके सपोज आप लोगों को दिया हुआ है √2 इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका नेगेशन क्या होगा, नॉट निकाल देना है, अगर है तो निकाल देना है, अगर नहीं है तो ऐड करना है। सो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका नेगेशन स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे नेगेशन क्या होगा, √2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके
नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो क्या दिया हुआ है कि ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अब यहाँ पे भी नॉट है तो उसको निकाल दो तो वो उसका नेगेशन हो जाएगा। सो नेगेशन क्या हो जाएगा, ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सेम वे में आप लोग नेक्स्ट देखोगे तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, राइट। तो उसका नेगेशन क्या होगा, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, राइट। सो जस्ट नेगेशन में आप लोगों को क्या करना है, नॉट ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि पूछा हुआ है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, कि जो दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं वो एक दूसरे के नेगेशन है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेटमेंट ले लेंगे, राइट। सपोज फर्स्ट हम लोगों ने कंसीडर किया कि द नंबर x इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। देन अगर आप लोग उसका नेगेशन लिखोगे तो क्या होगा कि द नंबर x इज अ रेशनल नंबर, राइट। अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो देखो कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब नॉट एन इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि वो इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, राइट। और हमारा नेगेशन भी तो वही कह रहा है ना कि नंबर x इज़ अ रेशनल नंबर। सो दोनों का मतलब वही है, सिर्फ लिखने की मेथड अलग अलग है। वहाँ पे नॉट इरेशनल लिखा है, यहाँ पे रेशनल लिखा है, तो बात तो एक ही हुई, राइट। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेशंस होंगे। ओके, सो इस तरह से आप लोगों को चेक करना है कि वो पेयर जो है वो आप लोगों की एक दूसरे स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे के नेगेशन स्टेटमेंट है कि नहीं। ओके, सेम वे में आप लोग यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये क्या होगा कि फर्स्ट अगर आप लोग स्टेटमेंट ले लो कि द नंबर x इज़ अ रेशनल नंबर, राइट। अब x जो है वो रेशनल नंबर है, सो उसका नेगेशन क्या होगा कि x इज़ एन इरेशनल नंबर, या तो फिर आप लोग कह सकते हो कि नॉट अ रेशनल नंबर। नॉट रेशनल का मतलब क्या है, इरेशनल, राइट। अब ऑब्वियस है कि आप लोगों को नेगेशन भी वही दिया हुआ है कि द नंबर x इज़ अ इरेशनल नंबर, राइट। सो ऑब्वियस है कि नेगेशन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन जो है वो दूसरा स्टेटमेंट हो रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। ओके, सो इस तरह से आप लोगों को नेगेशंस जो है वो चेक करने। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट एंड चेक वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब हमने देखा था कि हम लोग कंपोनेंट स्टेटमेंट किससे कहेंगे, तो अगर हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको हमें डिफरेंट अलग अलग स्टेटमेंट में लिखना है, जितने भी बन सकते हैं, 2 या तो 3 या तो 4। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि द नंबर 3 इज़ प्राइम और इट इज़ ऑड, या राइट। सो यह कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें से 2 स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट वन कौन सा होगा कि इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगे कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर, और दूसरा क्या होगा 3 इज़ एन ऑड नंबर। और ऑब्वियसली इसके लिए ट्रू फॉल्स चेक करोगे तो बोथ आर ट्रू, बिकॉज वी नो दैट कि 3 इज़ प्राइम एंड 3 इज़ ऑड, राइट। सो अगर ट्रू फॉल्स चेक करना है तो इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, सो इसी तरह से आप लोगों को लिखना है कि अगर कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखो। कंपोनेंट स्टेटमेंट किससे लिखना है कि जो कनेक्टिंग वर्ड आप लोगों को दिया हुआ है उसको निकाल के दो जितने भी स्टेटमेंट बन रहे हैं वो सारे स्टेटमेंट हमें लिखने, और उससे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट। जैसे आप लोग देखोगे कि सेकंड में आप लोगों को दिया हुआ है कि ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो इसके अगर कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखने हो तो ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। और ऑब्वियस है कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, फॉल्स है, बिकॉज सारे इंटीजर्स कभी पॉजिटिव भी नहीं होते और सारे इंटीजर्स कभी नेगेटिव भी नहीं होते, राइट। सो ट्रू फॉल्स जो है वो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। ओके, सेम वे में आप लोग थर्ड देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 100 इज़ डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5,
राइट। सो यहाँ पे 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बनेंगे। फर्स्ट वन कौन सा होगा, 100 इज डिविजिबल बाय 3, देन 100 इज डिविजिबल बाय 11 एंड 100 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, सो ये 3 हमारे क्या होंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट। और अगर ट्रू फॉल्स चेक करना है, राइट, सो हम लोग कह सकते हैं कि P एंड Q जो है वो फॉल्स होंगे एंड जो R है वो ट्रू होगा, बिकॉज 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, बट 100 इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, सो इस तरह से हम लोग ट्रू फॉल्स जो है वो कंपोनेंट स्टेटमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। ओके, सो कंपोनेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 14.2 जो है वो कंप्लीट होती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को यही 2 एक्सरसाइज ध्यान में रखनी है। 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें जितने टॉपिक्स लर्न करने हैं वो कंप्लीट होते हैं, साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम लोग हमारा जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एंड उसके लिए उसकी जो डिटेल डिस्कशन है वो करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।